बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश में जल्द ही नई टीम काम करते हुए नजर आएगी। जानकारी की माने तो केंद्रीय नेतृत्व ने राठौड़ को अपनी नई टीम के चयन को हरी झंडी दे दी है। माना अब ये जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन से पहले ही नई टीम की घोषणा हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। जल्द तैयार होगी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नई टीम। मदन राठौड़ ने नई टीम की घोषणा के दिए संकेत। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की अनुमति से जारी होगी सूची। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन से पहले घोषणा संभव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को नई टीम के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी इस बात को माना कि प्रदेश भाजपा संगठन की नई टीम की सूची जारी करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की जरूरत नहीं है और इसके लिए पार्टी में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से अनुमति लेकर बनाई जा सकती है, यानी उनकी अनुशंसा से भी नई टीम की घोषणा की जा सकती है। प्रदेश अध्यक्ष ने संकेत दिया कि नई टीम की तैयारी चल रही है, जिसमें युवा जोश के साथ पुराने अनुभव को शामिल किया जाएगा। तो हमारे यहाँ पर पहले स्थानीय इकाई के चुनाव हो गए, फिर मंडलों के हो गए, जिले के हो गए, फिर प्रदेश के भी हो गए। तो अब मंडलों के कार्यकारिणी बन गई है कई स्थानों पर और बाकी बन रही है। तो जिले की भी कार्यकारिणी की तैयारियां हो गई है, वो हमारे पास में भी आने लगी है और हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो भी हम बहुत जल्दी ही हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन को हम भिजवा देंगे ताकि उसकी भी जल्दी घोषणा हो जाए। जितने भी मोर्चे प्रकोष्ठ है, इसके लिए ऊपर से प्रक्रिया चालू होती है। पहले राष्ट्रीय मोर्चों के अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद प्रदेश के मोर्चों के अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि उनकी सलाह से बनता है। ये यानी हमारा संगठन नीचे से ऊपर चलता है, मोर्चों का ऊपर से नीचे आएगा। ये ऐसा एक प्रक्रिया है, तो उसके हिसाब से हम काम। भाजपा संविधान के मुताबिक अगर निर्वाचन प्रक्रिया को देखें तो मंडल अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पार्टी की अपनी एक चुनावी गाइडलाइन है और उसी के अनुसार चुनाव होता है। बीजेपी में नई टीम के गठन की प्रक्रिया आपको बताते हैं। बीजेपी में मंडल अध्यक्ष अपनी टीम का गठन जिला अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद उनकी सलाह से करता है। इस तरह से जिला अध्यक्ष भी अपनी टीम का गठन प्रदेश अध्यक्ष से सलाह लेकर करता है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी टीम में बदलाव या नई नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से करता है। राजस्थान में मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का चुनाव संपन्न हो चुका है। ऐसे में मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष तो अपनी टीम तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हुआ है। ऐसे में ये माना जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो जाता तब तक अपनी नई टीम का गठन नहीं करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में हो रही देरी बीच राष्ट्रीय नेतृत्व ने नई टीम बनाने की हरी झंडी दे दी है। अब ये माना जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह में नई टीम काम करती हुई दिखाई देगी। प्रक्रिया के हिसाब से तो बाद में ही होता है, घोषणा बाद में होती है, लेकिन राष्ट्रीय महामंत्री संगठन वो स्थायी है। हमारे यहाँ वो स्वीकृति दे देते हैं तो हो जाती है। मान के चले कि इस महीने में? हाँ, हो सकती है, इस महीने में नहीं। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अपनी कार्य समिति में 106 सदस्य और 26 आमंत्रित सदस्य नियुक्त करेंगे और इसी तरह से मोर्चों, प्रकोष्ठ और विभाग की बात करें तो प्रदेश भाजपा में 7 मोर्चे, 25 विभाग और 19 प्रकोष्ठ हैं। इनमें भी नई नियुक्ति होना बाकी है। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए सुधीर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए बात भरतपुर से बड़ी खबर की करते हैं, क्योंकि भरतपुर में एक कबाड़ की गोदाम में भीषण आग लग गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मछली मार्केट में स्थित ये कबाड़ का गोदाम है, जहां पर ये आग लगी है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। बिजली के तारों में स्पार्किंग के चलते ये आग लगी है। दरअसल यहाँ बंदर बिजली के तारों से झूल रहे हैं और इसी के दौरान स्पार्किंग होने से ये आग लग गई। सूचना मिलने पर नगर निगम की 2 दमकल मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कवायद शुरू कर दी गई है। आग लगने और धुएं का गुबार उठने से मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। अजमेर अग्निकांड केस में होटल संचालक और प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई होटल नाज में हुए अग्निकांड को लेकर की गई और होटल संचालक राजेंद्र कुमार और प्रबंधक श्रीकांत पांडे गिरफ्तार किए गए हैं। नगर निगम और प्रशासनिक कमेटी की जांच में लापरवाही मिली थी। 1 मई को होटल में आग लगी थी। अग्निकांड में 6 पर्यटकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद जांच कमेटी बनाई गई। जांच में पाया गया कि होटल अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। होटल में फायर एनओसी भी नहीं ली गई थी और अब एक्शन लेते हुए
दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, होटल संचालक और प्रबंधक। एसएमएस स्टेडियम को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत स्टेडियम को खाली कराकर इलाके को सील करा दिया गया। गौरतलब है कि इससे पहले 8 मई को सवाई मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। देखिए रिपोर्ट। एसएमएस स्टेडियम को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। स्पोर्ट्स काउंसिल को फिर आया धमकी भरा ईमेल। पुलिस और बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा। 8 मई के बाद ये दूसरा मौका है जब खेल परिषद को ईमेल कर एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेल में एक बार फिर उसी भाषा का इस्तेमाल किया गया जो 8 मई को भेजे गए धमकी भरे ईमेल में थी। ईमेल में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए लिखा गया कि एसएमएस स्टेडियम को अब बम से उड़ाया जाएगा, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। ठीक है, किसी भी सूचना को लाइटली नहीं लिया जा सकता, इसलिए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, कमिश्नरेट पुलिस की टीम, सब लोगों ने आकर के पूरे स्टेडियम की अच्छे से जांच की है। जैसा कि आपको पता है कि सीज फायर होने के बाद स्थितियां नॉर्मलाइज होने जा रही हैं। हो सकता है कि 16 तारीख वाला जो हमारा आईपीएल का मैच था वो भी शायद वापस से रिज्यूम हो या अन्य किसी तिथि पर रिज्यूम हो, तो सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए पुलिस की पूरी टीम ने अच्छे से अभी जांच की है। सर, जांच प्रक्रिया में कुछ मिला है संदिग्ध? अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन पुलिस अभी ढंग से जांच कर रही है। और जैसा कि पिछली बार तो कहा था, उसने अलग तरीके से किया था, इस बार जो मेल का हेडर है वो भी डिफरेंट है, तो पुलिस उसको भी एंगल से जांच करेगी कि सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और पूरे स्टेडियम परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा कारणों को देखते हुए स्टेडियम के आसपास की गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किस तरह की सूचना आपके पास आई थी? बिल्कुल सुरक्षा है, हमने पुलिस घेरे में ले लिया है और सभी यहाँ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, प्लेयर्स हैं, सभी को यहाँ से हमने एग्जिट कर दिया है और आगे सबकी फ्रिस्किंग करने के बाद ही हम एंट्री देंगे। और डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल सभी एजेंसीज हमारी यहाँ हैं और जांच कर रही है। लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है और ईमेल भेजने वालों की पहचान कराने के लिए साइबर टीम को सक्रिय कर दिया गया है। ये पहली बार नहीं है जब जयपुर को बम धमाकों की धमकी मिली हो। बीते कुछ महीनों में शहर को इस तरह की कई धमकियां मिली हैं। एयरपोर्ट, अस्पताल हमेशा धमकियों के जरिए निशाने पर रहे हैं। 8 मई एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 9 मई जयपुर मेट्रो ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। 20 फरवरी एसएमएस मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इससे पहले 4 अक्टूबर 2024 को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कहा जा सकता है कि एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार बम होने की सूचना मिली है। सूचना मिलने के बाद में पुलिस प्रशासन एक्टिव होता है, पूरे एसएमएस स्टेडियम के चप्पे चप्पे को खंगाला जाता है। हालांकि जो अभी तक ये कहा जा सकता है कि जो बॉम्ब होने की जो सूचना थी उसके ऊपर जो बरामदगी नहीं की गई है। हालांकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं अब जिस ईमेल एड्रेस से जो आया है उसके आईपी एड्रेस को ट्रेस कर इन्वेस्टिगेशन में जुट चुकी है। जयपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं और फिलहाल स्टेडियम परिसर में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। राज्य सरकार और खुफिया एजेंसियों को भी इस घटनाक्रम की जानकारी दे दी गई है। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका की मध्यस्थता और सीज फायर पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, हमारे देश के नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी की कोई मध्यस्थता नहीं है।
सीधे तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच बात हो रही। पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद पाकिस्तान के आग्रह पर बातचीत करके सीज फायर किया गया। मदन राठौड़ ने यहां कहा कि हमारा उद्देश्य पाकिस्तान पर कब्जा करना नहीं था, आतंकवाद की कमर तोड़ना था और कुछ कूटनीति बातें सार्वजनिक तौर पर बताई नहीं जाती। तो ये हमारे देश के नेतृत्व ने बहुत क्लियर कर दिया कि किसी की मध्यस्थता नहीं है। बात सीधे तौर पर आमने सामने हो रही है। पाकिस्तान ने निवेदन किया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्या आप बात कर सकते हैं क्या? तो बात करना कोई किसी भी प्रकार से निषेध नहीं है, तो बात की जा सकती है और बात करी। और बात करके उन्होंने निवेदन किया कि आप क्या चाहते हैं, हम आपसे लड़ाई करना नहीं चाहते।